the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में मसीही विश्वासियों को क्या करना चाहिए और इसके विषय में परमेश्वर की क्या आज्ञा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आज की परिस्थितियों को देखते हैं, जबकि कोरोना वायरस फैला हुआ है और संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन किया गया है, तो क्या इसके विषय में कोई भविष्यवाणी हम बाइबल में पाते हैं? क्या इसके विषय में कोई आदेश हम बाइबल में पाते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे कि बाइबल इस विषय में मसीही विश्वासियों को क्या आज्ञा देता है। और आज हम इस विषय में भी देखेंगे कि ये जो कोरोना वायरस का संकट है, ये किसकी ओर से है। बहुत सारे मसीही विश्वासियों की अलग अलग बातें हैं और बहुत जगहों पे इस बात को लेकर के बहस हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये शैतान की ओर से है, बहुत सारे लोगों को कहना है कि ना ये शैतान की ओर से है, ना ही ये परमेश्वर की ओर से है, ये केवल मानवीय गलती है जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस फैला है। और बहुत सारे, बल्कि ज्यादातर मसीही विश्वासियों का यह मानना है कि ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से चिन्ह है, उसका दंड और उसका प्रकोप है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे, बाइबल से ये जानेंगे, यानी कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर संपूर्ण आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इस संदेश को कृपया करके पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आज जानेंगे और आज हम ये समझेंगे कि परमेश्वर ने आज से करीब 2600 साल पहले से ही इन सब बातों के लिए हमें सावधान किया था, हमें बता दिया था। ये सारी परिस्थितियां आज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, पूरे विश्व में देख रहे हैं, परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये सब रिवील करा दिया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां हम पूरे अध्याय में देखते हैं कि अंत के समय में होने वाली कुछ घटनाओं के विषय में वहां भविष्यवाणी की गई है। और दुनिया भर के सभी स्कॉलर्स का ये मानना है, और ये केवल कोरोना के ही विषय में नहीं, बल्कि कोरोना वायरस से पहले भी जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं या हम स्कॉलर्स के विषय में आर्टिकल पढ़ते हैं या इस अध्याय के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं, तो ये अध्याय अंत के दिनों में ही जो होने वाली घटनाएं हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य, नया यरूशलेम और पुनरुत्थान के विषय में भी हम यहाँ पर इंडिकेशन पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो वचन है वो 20वां और 21वां है, जो कि आज के परिवेश और आज की हालातों में बिल्कुल फिट बैठता है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भविष्यवाणी तो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही कर दी थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि हम इस वचन को पढ़ें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, उसका 20वां और 21वां वचन। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की वाणी है कि परमेश्वर कहते हैं कि जब तक यहोवा का क्रोध ठंडा ना हो, जब तक यहोवा का क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने अपने किवाड़ों को बंद करो, अपनी अपनी कोठरियों में जा छिपो। तो ये जो बात है आज के परिवेश में, बिल्कुल जो हम देखते हैं लॉकडाउन के रूप में हमारे यहाँ पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है कि हम लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन के चलते बंद हैं। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि परमेश्वर दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आ रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अपने अपने किवाड़ों को बंद करके अपनी अपनी कोठरियों में जाकर के, यहां पे लिखा है थोड़ी देर तक के लिए अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो, अपने किवाड़ों को बंद करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये अंत के दिनों के जो चिन्ह और भविष्यवाणियां हम यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यहां पर पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल आज के परिवेश में बिल्कुल फिट बैठता है। और एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, उसके 32वें और 33वें वचन को पढ़ते हैं। तो यहां पर भी कुछ विपत्तियों के विषय में यहां यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। आइए इसे पढ़ते हैं। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि यहोवा कहता है कि एक विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी।
एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो महामारी है कोरोना वायरस के रूप में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारी महामारियां, बहुत सारे प्लेग, बहुत सारी विपत्तियां इस धरती पर पड़ी हैं, और जितनी कैजुअलिटी आज हम कोरोना वायरस से देखते हैं, जो मृत्यु दर है, वो उनके आगे कुछ भी नहीं है। यानी कि हजारों लाखों लोग इससे पहले भी कुछ महामारियों के द्वारा इस धरती में जो है मरे हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उन महामारियों में और इन महामारियों में कुछ फर्क है, बल्कि बहुत बड़ा फर्क है। वो महामारियां कुछ एक एरिया में सीमित रहा करती थी, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, ये समस्त विश्व में है, समस्त विश्व में है, और ना ही ये हवा से फैलता है, ना ही ये हवा के रुख से फैलता है, केवल ये संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। उसके बावजूद भी इसका जो फैलाव है वो विश्वव्यापी है, यानी जाति जाति से, देश देश से ये पूरी दुनिया में फैल गया है। और यहाँ ये जो वचन है, ये इसी विपत्ति की ओर इशारा करता है। देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। पृथ्वी की छोर क्या है? हम जानते हैं कि पृथ्वी का तो कोई छोर है ही नहीं, और पृथ्वी तो गोल है। तो यहां इस वचन का क्या मतलब है, पृथ्वी का छोर? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे फ्लैट मैप में, अपने वर्ल्ड के मैप को देखते हैं, तो वहां पर हम चाइना को सबसे ईस्ट में देखते हैं, इधर हम अमेरिका को देखते हैं, और सबसे इधर हम चाइना को देखते हैं। और ज्यादातर जो भूगोल के जो वैज्ञानिक हैं, वो जापान को भी बिल्कुल, हम कहेंगे जापान से ही पहला जो समय है वो शुरू होता है। 24 घंटे का जो सबसे पहला जो समय है वो जापान से शुरू होता है, यानी कि वहीं से 24 घंटे की गणना की जाती है। इससे हम कहते हैं कि यहां लिखा है कि पृथ्वी के छोर से, यानी कि हम चाइना को एक तरह से हम छोर मान सकते हैं, क्योंकि उधर ही की तरफ हम ये सारी चीजें देखते हैं कि लोग जो चमगादड़ हैं उनका सेवन करते हैं, सांप हैं उनका सेवन करते हैं, बहुत सारे ऐसे घृणित पशु हैं, बहुत सारे ऐसे घृणित जो जानवर हैं उनका वो लोग सेवन करते हैं। ये सारी वहीं से चीजें चलती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी के छोर से ये आंधी उठेगी, और ये कोरोना वायरस भी हम देखते हैं चाइना से ही निकला है। तो ये जो वचन है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के लिए दस्तक है, कोरोना वायरस के लिए इंडिकेशन है कि जाति जाति से, एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी। और आगे जो लिखा है वो बहुत ही बिल्कुल आज के परिवेश में हम कोरोना वायरस से जो मृतक हैं उनके ऊपर बिल्कुल लागू होते हैं। 33वें वचन में, उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना होगा, और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। उनके शव भूमि पर खाद के समान पड़े रहेंगे, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना होगा, उनके शव बटोरे नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो हम ऐसे बहुत सारे केसेस देख रहे हैं कि घर वालों ने भी उनके शवों को लेने से इनकार कर लिया है, और वो वैसे ही पड़े हुए हैं। उनका दाह संस्कार भी जो हम देखते हैं कि वो कब्रों में नहीं किया जा रहा है, बल्कि ज्यादातर हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल जो विद्युत जो ग्रह हैं वहीं पर उनको उनका अंतिम संस्कार करके उनके परिवारजनों को राहत दे दी जा रही है। तो ये वचन बिल्कुल आज के परिवेश में बिल्कुल ठीक बैठता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, उसके 20वें और 21वें वचन को, तो जैसा मैंने आपको बताया ये पूरा ही अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक में जो दिया गया है, ये अंत के दिनों के विषय में भविष्यवाणी है। यानी कि मैंने आपको बताया 1000 साल के राज्य के विषय में हम देखते हैं, नए यरूशलेम के विषय में देखते हैं, और इसमें हम पुनरुत्थान के विषय में भी देखते हैं। और अंत में जो बात यहोवा कहता है वो ये कहता है कि कुछ देर के लिए अपने अपने किवाड़ों को बंद करके अपनी कोठरियों में जाओ, और जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो तब तक वहीं रहो। तो इन बातों का क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों का हम दो प्रकार से मतलब निकालते हैं। यानी कि पहला मतलब तो यह है कि अपनी कोठरी में जाओ, अपना किवाड़ बंद करो, और जब तक वहां रहो जब तक यहोवा का क्रोध शांत ना हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि जो लॉकडाउन किया गया है, तो लॉकडाउन का पूर्ण रूप से हमें पालन करना है। यह परमेश्वर की आज्ञा है कि जो परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर दिया गया है, परमेश्वर की ओर से ये जो चिन्ह दिया गया है, जो मसीही विश्वासी हैं या जो परमेश्वर के लोग हैं, वो अपने आप को अपने अपने घरों में बंद कर लें। तो जो ये लॉकडाउन सरकार के द्वारा किया गया है या सरकारों के द्वारा किया गया है, तो ये केवल सरकार का ही नहीं बल्कि बाइबल का भी हमें आदेश है कि जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए, हम अपने आप को इसमें बंद रखें
रहें और इस लॉकडाउन का अपने से हम पालन करें। मेरे प्यारे बहनों, पूरी दुनिया में इकलौता एक बाइबल और बाइबल को मानने वाले लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ये 2600-2700 साल पहले ही आज्ञा देता है कि जब ये विपत्ति तुम पर डालूं तो तुम अपने आप को किवाड़ों में बंद कर लेना, कोठरियों में बंद कर लेना, जब तक कि उसका क्रोध शांत ना हो जाए, जब तक कि उसका चिन्ह जो धरती पर उसने दिया है वो पूरी तरह से शांत होकर के खत्म ना हो जाए। तो हमें लॉकडाउन का पालन करना है। पहली चीज तो ये है कि हमें अपनी अपनी कोठरियों में बंद रहना है, बिना किसी जरूरत के, बिना किसी आवश्यकता के। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तभी हमें बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर का क्रोध है, बाहर परमेश्वर का प्रकोप है, उसको बचने के लिए ये फिजिकल रूप से हमें ये करना है। दूसरी बात कोठरी में बंद होने का क्या मतलब होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, एक तो ये है कि हम वायरस से बच रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध से बच रहे हैं। दूसरा, कोठरी का मतलब होता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तू प्रार्थना करना चाहता है तो कोठरी में जा और खुद तुम्हें अपने पिता से प्रार्थना कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोठरी में बंद करने का मतलब प्रार्थना से होता है। कोठरी में बंद करने का मतलब परमेश्वर से अपने आप को जोड़ने का होता है। तो दो तरीके से हमें लॉकडाउन को फॉलो करना है। पहला, जैसे सरकार हमसे कहती है कि हमें अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, और सरकार क्या कहती है, हमें हमारा परमेश्वर कहता है कि जब तक मेरा क्रोध शांत ना हो तब तक तुम किवाड़ों को बंद करो, कोठरी में जाओ। कोठरी में क्या करो? कोठरी में हमें प्रार्थनाएं करनी है, कोठरी में हमें वचन को पढ़ना है, कोठरी में हमें अपने आप को वचन से जांचना है, अपना रिश्ता परमेश्वर से बनाना है, कायम करना है। अपने संबंध को, जो संबंध हमने अपने इन संसारिक अभिलाषाओं, इन संसारिक लालसाओं के द्वारा परमेश्वर से दूर कर दिया था, उस संबंध को हमें अब वापस से जोड़ना है, उस संबंध को हमें वापस से कायम करना है, उस संबंध को स्थापित करना है। तो कोठरी में बंद होने का मतलब है कि संपूर्ण रीति से लॉकडाउन का पालन करें। और लॉकडाउन का पालन इसलिए नहीं कि हम कोठरी में बंद हो गए तो हम वहां पर अपना समय व्यर्थ की चीजों में निकाल रहे हैं, व्यर्थ की चीजों में नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करके, वचन को पढ़ के, वचन का अध्ययन करके, अपने बच्चों में वचन का प्रसार करके, वचन को फैला करके, वचन को अपने जीवन में लागू करना। यानी हर तरीके से, चाहे वो उपवास करके हो, चाहे वो वचन पढ़ के हो, चाहे वो संगति, जो परिवार में संगति उसके द्वारा हो, चाहे वो प्रार्थनाओं के द्वारा हो, यानी किसी ना किसी रीति से हमें अपने संबंध को परमेश्वर से कायम करना है, ताकि उसका जो क्रोध है, उसका जो प्रकोप है, वो जल्द से जल्द शांत हो और ज्यादा से ज्यादा जो विश्वासी लोग हैं वो इस प्रकोप, इस क्रोध से बचे रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे हमें फॉलो करना है और ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे धर्म ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जो गलत चीजें ऐसी हैं जो कोरोना वायरस का विरोध कर रहे हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर आएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि ये परमेश्वर का क्रोध है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज हम ये भी अध्ययन करेंगे कि ये जो वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है, मनुष्य की ओर से है, या परमेश्वर की ओर से है? तो मेरा तो ये 100% मानना है कि ये परमेश्वर की ओर से है, और हम ये वचन से भी जानेंगे कि ये किसकी ओर से है। और यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो भी हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, हमें लॉकडाउन का पालन करना है जैसा कि परमेश्वर की आज्ञा है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये सरकार की आज्ञा है, बल्कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि इसके क्रोध के शांत होने तक हम उससे प्रार्थनाएं करें, अपने आप को कोठरी में बंद करके किवाड़ बंद कर लें। तो ये तो हमें करना ही करना है। अब बात करते हैं, अगर ये मनुष्य की ओर से है तब भी हमें ऐसा करना है, हमें तब भी ऐसा करना है, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध से या हम मनुष्य की गलती से अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें प्रार्थनाओं के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जो प्रिकॉशन हमें बताए गए हैं वो हम प्रिकॉशन लें और सबसे ज्यादा प्रार्थनाओं में लगे रहें। अब बात करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, जैसा कि बहुत सारे लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये किसकी ओर से है, शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। तो चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो, चाहे वो मानव की गलती हो, हमें दोनों ही बातों में क्या करना है, दोनों ही बातों में एक सा ही बिहेवियर करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें लॉकडाउन का संपूर्ण रीति से पालन करना है। अब बात करते हैं, क्या ये कोरोना वायरस शैतान की ओर से हो सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो, हम एक भी एग्जाम्पल, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देखते हैं जहां पर हम ये कह सकें कि इस प्रकार की मरी, इस प्रकार की महामारी, इस प्रकार का कोई वायरस या इस प्रकार की कोई बीमारी शैतान के पास कोई अधिकार हो या उसने दी हो। एक भी उदाहरण हम नहीं देखते हैं कि इस प्रकार का कोई हम ऐसा वहां लिखा हुआ देखें कि शैतान ने ऐसा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहां पर हम जब व्यवस्था
का विवरण पढ़ते हैं तो परमेश्वर के दंड के विषय में देखते हैं, और तमाम पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, चाहे वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक हो, यहेजकेल नबी की पुस्तक हो, यशायाह नबी की पुस्तक हो, तमाम पुस्तकों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो इजरायली हैं उन्हें दंड दिया है उनकी अन आज्ञा पालनता के द्वारा। यानी जब उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया तब तब परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दी, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिए और भयानक भयानक दंड दिए। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, सदोम और अमोरा के विषय में देखते हैं कि सदोम और अमोरा जो कि व्यभिचार में लिप्त थे, परमेश्वर ने उन नगरों को भस्म कर दिया। तो परमेश्वर ने दंडित किया है, परमेश्वर ने दंड दिया है, परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध उन पर यानी कि उन पर दिया गया है। तो एक भी हम ऐसा उदाहरण नहीं देखते हैं कि शैतान के द्वारा ये सारी बातें की जा सकती हो या उसके पास ऐसी शक्ति हो। उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है। महामारी लाने की या बीमारी लाने की या दंड देने की जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो केवल परमेश्वर के पास है, वो केवल परमेश्वर के पास है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय 6ठे वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो एंटी क्राइस्ट है, जो शैतान के द्वारा उभारा जा रहा है, वो जो कार्य करता है, जो वो एक्ट करता है, वो परमेश्वर के विरोध में करता है। यानी कि जो भी वो कार्य करता है वो परमेश्वर की निंदा के लिए करता है। तो अगर उसकी तरफ से ये कोरोना वायरस हो, पहली बात तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास ऐसी ना तो शक्ति है ना ही ऐसा कोई अधिकार है। लेकिन यदि फिर भी हम मान लें कि अगर ये शैतान की ओर से हो सकता हो किसी कारण से, मान लीजिए किसी मनुष्य को अपने अंडर में लेकर या उसको भरमाने के द्वारा उसने ये सब करवाया हो, तो शैतान के एक्ट में शैतान जो भी एक्ट करता है इस धरती पे, उसका एक मोटिव होता है, वो होता है परमेश्वर की निंदा। तो क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस के फैलने से क्या कोई परमेश्वर की निंदा कर रहा है? समस्त संसार में, मैं सभी जाति सभी धर्म के जो लोग हैं उनके विषय में आपको बताना चाहता हूं। कोई ऐसा है, हाँ, जो एथियस्ट लोग हैं, जो 1% से भी नीचे लोग हैं, जो किसी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो लोग तो कुछ भी बातें करेंगे, उनकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बाकी बचे 98 या 99% ऐसे लोग हैं, या उनमें से कोई ऐसा है या ये कह रहा हो कोई कि परमेश्वर की निंदा करने वाला हो कि ये कोरोना वायरस परमेश्वर ने दे दिया, उसकी निंदा करो, उसकी बुराई करो? कोई ऐसा है? नहीं। मेरे प्यारे बहनों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो परमेश्वर की ओर झुकाव को ही लेकर के आ रहा है। और ज्यादातर मसीही विश्वासियों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मन फिरा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी गलतियों को अंगीकार कर रहे हैं। तो इसमें तो परमेश्वर की महिमा हो रही है, इसमें तो परमेश्वर की बड़ाई हो रही है। जिसमें परमेश्वर की महिमा होगी, जिसमें परमेश्वर की बड़ाई होगी, वो एक्ट शैतान कभी नहीं करेगा। शैतान हमेशा वही कार्य करेगा जिसमें परमेश्वर की निंदा हो, जिसमें परमेश्वर का विरोध हो। तो इन बातों से हम यहां ये साबित करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है वो शैतान की ओर से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जैसा कि हमने देखा कि जो मरी डालना है या महामारी देना है या दंड देना है, ये परमेश्वर का कार्य है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर तीन प्रकार के लोगों पर दंड दिया करता है या वो देगा। यानी सबसे पहले जो उसने दंड दिया वो ऐसे लोगों पर दिया जो अविश्वासी थे, जो लोग परमेश्वर के बिल्कुल विरोध में थे, पाप में थे। जैसे हम एग्जाम्पल लें, नूह के समय में जो वहां जो बाकी बचे लोग थे वो पूरी तरह से नष्ट किए गए। उसके बाद हम सदोम और अमोरा के विषय में देखते हैं, वो लोग नष्ट किए गए। तो वो यहूदी इजरायली नहीं थे, लेकिन वो लोग थे जो परमेश्वर के विरोध में चलने वाले थे। यानी परमेश्वर ऐसे लोगों को भी दंड देता है जो लोग उसके विरोध में होते हैं या फिर जो घोर पाप करने वाले हैं। दूसरा, वो इजरायलियों को दंड देता है। इजरायलियों को जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, निर्गमन से लेकर के आगे जितनी भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं बहुत सारे दंड, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए लिखी हैं और वहां उनके लिए हुई। और इजरायली जब मिस्र की गुलामी से चले थे तो वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें दंडित भी किया, उन्हें अनुग्रह भी दिया, उन्हें मन्ना खिलाया, उन्हें बटेर खिलाई, उन्हें चट्टान से पानी पिलाया। लेकिन जब जब परमेश्वर के विरोध में उन्होंने कार्य किया, परमेश्वर ने उन्हें महामारी दी, परमेश्वर ने उन्हें विपत्ति दी, परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। तो परमेश्वर एक ऐसे लोगों को दंडित करता है जो अविश्वासी हैं और जो पाप में फंसे हुए लोग हैं, और खास तौर पे इजरायलियों को दंडित करता है। और परमेश्वर मसीह विश्वासियों को भी दंडित करता है। मेरे प्यारे बहनों, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय उसके 9वें वचन में हम देखते हैं कि पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं वरन उद्धार के लिए ठहराया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर मसीह विश्वासियों को भी दंडित करता है। जैसे कि हम हनन्याह और सफीरा के विषय में देखते हैं, प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा जिन्होंने परमेश्वर के लिए जो भूमि बेची थी उसमें से भाग रख लिया और वो लोग दोनों ही पति पत्नी मर गए। और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय प्रभु भोज लेने के विषय में, जहां पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं, वहां पर पौलुस एक बात को लिखते हैं। आइए इस वचन को हम पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 29वें और 30वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है।
मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर लिखा है कि जो सही रीति से प्रभु भोज नहीं लेता है वह उस खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और किस प्रकार का दंड है, आगे लिखा है, इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। आगे लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासियों को भी परमेश्वर दंडित करता है जो लोग उसके आज्ञा पालनता में नहीं चलते हैं, सही रीति से परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पहचानते हैं। और ये किस प्रकार के दंड हैं, यहाँ लिखा है, तुम में निर्बल, रोगी और बहुत सारे सो भी गए हैं। तो इस प्रकार के दंड परमेश्वर अपने लोगों को, यानी कि 3 कैटेगरी मैंने यहाँ बनाई है। एक अविश्वासी लोग जो घोर पाप में फंसे हुए हैं, दूसरा इजरायली लोग, और तीसरा जो मसीही विश्वासी लोग हैं, यदि वो सत्य रीति से अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं तो परमेश्वर उन्हें भी दंडित करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें वहां हम 4 प्रकार के दंड देखते हैं। यानी 3 प्रकार के लोगों को तो दंड हो गया, अविश्वासी, इजरायली और मसीह विश्वासी, लेकिन 4 प्रकार के दंड हैं। हम चाहे पुराना नियम पढ़ें चाहे हम नया नियम पढ़ें, वहां हम 4 प्रकार के दंड देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहेजकेल की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके 21वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें परमेश्वर के दंडों के विषय में पता लगता है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु यहोवा ये कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। चारों दंड, यानी परमेश्वर 4 प्रकार से दंड देता है, 4 प्रकार से क्रोध करता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उससे नष्ट हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 4 प्रकार के दंडों का वर्णन हम देखते हैं। पहला है, यहाँ पर देखते हैं तलवार, दूसरा है अकाल, तीसरा है दुष्ट जंतु और चौथा है मरी, यानी कि महामारी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ते हैं, जहां पर चौथी मोहर खोली जाती है, और चौथी मोहर खोलते ही जो उसका सवार है, उसका नाम मृत्यु है, उसको भी 4 प्रकार के दंड दिए गए हैं। आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। बड़े ध्यान से यहां पर इन शब्दों को सुनिएगा। उन्हें अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी 4 प्रकार के दंड दिखाई दे रहे हैं, 4 प्रकार का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशु। और अभी हमने यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके 21वें वचन में भी चारों दंड के विषय में देखा। तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। दुष्ट जंतु यानी कि पृथ्वी के वन पशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम दोनों ही जगहों पे देखते हैं, यहेजकेल नबी की पुस्तक 14वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय में, कि परमेश्वर के 4 प्रकार के दंडों को दिखाया गया है। और 4 प्रकार से ही परमेश्वर पृथ्वी के लोगों पर अपना दंड या अपना क्रोध प्रकट करते हैं, जिसमें पहला है तलवार, दूसरा है अकाल, तीसरा है वन पशु या दुष्ट जंतु और चौथा और सबसे ज्यादा खतरनाक मरी या महामारी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले हम देखते हैं ये तलवार क्या है। तलवार का मतलब होता है कि जब परमेश्वर किसी को दंड देते हैं या उन इजरायलियों को दंड देते हैं, तब वहां पर तलवार के विषय में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें दूसरी जाति के हाथों दे देगा, यानी दूसरी जाति के हाथों वो घात किए जाएंगे। जैसा कि बहुत बार हम देखते हैं, नबूकदनेस्सर के द्वारा वो घात किए गए, अशूर के द्वारा वो घात किए गए, और उसके बाद भी बहुत सारे जो राज्य हैं उनके द्वारा वो घात किए गए। रोमी साम्राज्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बाद 70 AD में रोमी साम्राज्य के द्वारा वो लोग घात किए गए, यानी कि उन्हें घात किया गया। तलवार यहां पर उन्हें घात करने को दर्शाती है। मॉडर्न समय में भी हम इस विषय में देखते हैं, जो हिटलर है उन्होंने भी इजरायलियों पर घात किया और उन्हें काफी संख्या में उनको घात करके मार डाला गया, उन्हें गैस चैम्बर में मार डाला गया, उन्हें गोली से मार दिया गया। तो ये जो विपत्ति है ये भी परमेश्वर की ओर से है, यानी परमेश्वर ऐसी जाति को, या हम कहें इजरायलियों को, या हम कहें जिस पर वो अपना दंड देना चाहता है, उसे ऐसा निर्बल कर देता है कि उनसे प्रबल लोगों के हाथों में वो डलवा देता है, उनकी कोई सहायता मदद नहीं करता और वो तलवार के द्वारा घात किए जाते हैं। और इस प्रकार का दंड हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों पर बहुत ज्यादा दिखाया है। दूसरा हम देखते हैं अकाल। अकाल को तो हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी आशीषों को अपने दूर कर देता है, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, खाने पीने की कमी हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अकाल के जगह एक शब्द और हम पुराने नियम में देखते हैं, अकाल के साथ एक इसका प्राइवेसी शब्द भी हम देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम
यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके 12वें वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। यहाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तलवार और महंगी, यानी अकाल का नाम नहीं है, महंगी का नाम है। तो अकाल और महंगी ये दोनों चीजें एक ही हैं। मान लीजिए आज के समय में अगर परमेश्वर अकाल के रूप में या हम कहें अकाल से लोगों को दंड देना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो पहले से इतना भंडार लेके चलती हैं कि यदि 2 साल का अकाल पड़े, 3 साल का अकाल पड़े, उनके पास पर्याप्त भोजन होता है और पर्याप्त उनके पास व्यवस्था होती है। तो अकाल का जो रूप है वो कैसे बदलता है? वो महंगी से बदलता है। मेरे प्यारे बहनों, जो सामान होंगी, जो जरूरत की चीजें होंगी, वो इतनी महंगी हो जाएंगी। जैसे कि पिछले संदेश में मैंने आपसे बात की थी कि ये जो परमेश्वर के जो प्रकोप हैं, परमेश्वर के जो चिन्ह हैं, तीसरी और चौथी मोहर खोले जाने के इंडिकेशन है। और चौथी मोहर में और तीसरी मोहर में हम देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह से क्लॉप्स हो जाएगी और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और हम देखेंगे कि जो जरूरत की चीजें वो भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, यानी कि अकाल के बदले में महंगी। तो तलवार क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, अकाल और महंगी ये दोनों एक ही श्रेणी में हैं। और वन पशुओं के द्वारा हम देखते हैं कि वन पशुओं के द्वारा पहले समय में जो वन पशुओं के द्वारा परमेश्वर विपत्ति देता था तो वो ऐसे देता था क्योंकि लोग इस तरीके से रहते थे कि अलग अलग कबीलों में, अलग अलग शहरों में उनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। कभी जंगली जानवर आ गया, कभी सांप आ गए, कभी बिच्छू आ गए, इस तरीके से परमेश्वर उन्हें क्या करता था? दंडित करता था। लेकिन आज के समय में, आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि वन पशु मनुष्यों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मनुष्यों ने वन पशुओं को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया है। तो ऐसे में वन पशुओं से कैसे विपत्ति आती है? इस प्रकार के बैक्टीरिया, इस प्रकार के वायरस, इस प्रकार की बीमारियां वन पशुओं के द्वारा फैलाई जाती हैं। तो आज के परिवेश में यदि हम देखते हैं जो कोरोना वायरस है उसके विषय में हम देखते हैं तो ये चारों दंड परमेश्वर ने कोरोना वायरस के जरिए धरती पर प्रकट किए हैं। मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं कि दंड देना या प्रकोप देना या वायरस देना ये सब परमेश्वर के अधिकार में है, ये कोई नहीं कर सकता। अभी हम इस विषय में भी बात करेंगे कि क्या ये मनुष्यों के द्वारा किया गया है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कोरोना वायरस के रूप में तलवार, महंगी या अकाल और वन पशुओं के द्वारा और मरी, इन चारों को मिला करके दिया है। यानी कि मरी तो फैली है, मरी फैली है, महामारी फैली है, और ये किसके द्वारा फैली है? हम सब जानते हैं, ये चमगादड़ों के द्वारा ये वायरस मानव में आया है, यानी वन पशुओं के द्वारा ये मरी फैली है। और इस मरी फैलने से क्या हुआ है? लॉकडाउन हुआ है, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, यानी कि महंगी हो गई है। हम जानते हैं 240 रुपए बिकने वाला आटा आज हम 400 साढ़े 400 रुपए में भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं। तमाम चीजें महंगी हो गई हैं, ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा बिक रही हैं। तो क्या हुआ? वन पशुओं के द्वारा वायरस आया, वायरस से मरी फैली, मरी से क्या हुआ? मरी से महंगी हुई, और तलवार यानी कि वो वायरस से लोग घात भी किए जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग एक दूसरे को मार रहेंगे, एक दूसरे को हम वध करेंगे या एक जाति दूसरी जाति से कमजोर है। आज सभी जो देश हैं वो एक दूसरे से लड़ने में सक्षम है, एक दूसरे से लड़ाई को सहने में सक्षम है, और बहुत सारे देश, बल्कि 95% देश तो चाहते ही नहीं है कि कोई युद्ध हो। तो अब वहां तलवार कैसे है? इस मरी के द्वारा जो कैजुअलिटीज हो रही है, इस मरी के द्वारा जो लोग मर रहे हैं, ये तलवार के रूप में भी ये महामारी काम कर रही है। तो ये महामारी चारों दंडों को एक साथ लेकर के परमेश्वर दिखा रहा है। और इस बार जो ये दिखा रहा है, जैसा यशायाह नबी की पुस्तक 26वां अध्याय हमने पढ़ा, ये अंत के दिनों में ये जो दंड है, ये जो प्रकोप है, ये परमेश्वर की ओर से किए जाएंगे। तो ये परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने एक अंतिम अलार्म, अंतिम घंटी समस्त मानव जाति को दी है। इसमें अविश्वासी भी आ गए, इसमें मसीह विश्वासी भी आ गए, इसमें इजरायली भी आ गए, क्योंकि आज भी इजरायली मौजूद हैं। तो तीनों ही प्रकार के लोग इस दंड से, इन चारों दंडों से यहां पर परमेश्वर के द्वारा दंडित किए जा रहे हैं। और इसीलिए हमें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसके 20वें वचन के अनुसार अपने जीवन में उसे लागू करना है, जहां पर लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ
अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर तक जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो, तो हमें अपनी अपनी कोठरियों में, अपने अपने घरों में किवाड़ बंद करके लॉकडाउन का पालन करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हमें प्रार्थनाओं में ज्यादा से ज्यादा लगना है। प्रार्थनाओं में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके धीरज को और उसके अनुग्रह के लिए हमें प्रार्थना करना है कि उसका क्रोध शांत हो सके और ज्यादा से ज्यादा हम अपने मनों को फिरा सकें। क्योंकि यदि हम अपने मनों को फिराएंगे, यदि हम अपने आप को इन वचनों से जांचेंगे, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के क्रोध को कम कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बात करते हैं कि ये कोरोना वायरस क्या मानव निर्मित है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वायरस होता है वो कोई बना नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में एक जीवित प्राणी है, या हम कहें जीवित चीज है, जो कि परमेश्वर ने महामारी के लिए बनाई है। ये परमेश्वर ने ही बनाया है, इसे कोई भी व्यक्ति लैब में नहीं बना सकता। हाँ, इसे विकसित जरूर कर सकता है, विकसित जरूर कर सकता है। कोई ये कहे कि एक अलग तरीके का वायरस कोई बना लेगा या लैब में उत्पन्न कर लेगा, तो किसी भी साइंस में, किसी भी साइंटिस्ट में इतना ज्ञान नहीं है कि वो परमेश्वर बराबरी करके कोई नया वायरस बना पाए। हाँ, किसी वायरस को तब्दीली करके, उसमें चेंजेस करके, उसके जेनेटिक कोड चेंज करके उसको थोड़ा और खतरनाक बना सकता है, थोड़ा और विकसित कर सकता है, लेकिन उसको वो पैदा नहीं कर सकता, उसको वो बना नहीं सकता। तो कोरोना वायरस भी कोई मनुष्य बना नहीं सकता, बल्कि उसे विकसित कर सकता है। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस को लैब में बनाया गया हो। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं, हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है कि इसे चाइना ने अपनी लैब में बनाया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि ऐसा हुआ होता तो जो पूरी दुनिया है वो उसका बहुत जम करके विरोध करती, क्योंकि सबको पता है इस प्रकार का वायरस लैब में बनाया नहीं जा सकता। इसे विकसित, या हम इसे डेवलप कहें, इसे डेवलप जरूर किया जा सकता है। तो यह वायरस परमेश्वर की ओर से ही बनाया गया है, जो कि जो अलग अलग वन पशुओं में रहते हैं और उनके ही जीन्स में रह करके अपने आप को बढ़ाते हैं। तो ये अगर मानव के द्वारा होता तो भी मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा के बगैर वो इस धरती पर नहीं फैल सकता था, क्योंकि वायरस कोई अभी से तो बना नहीं है, ये सालों से है, अरबों सालों से है। इन वायरस का, इन बैक्टीरिया का जो वजूद है वो सालों साल से है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही वो समय समय पर वो वायरस निकलते हैं और धरती पर परमेश्वर के चिन्ह के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि लोग इससे परमेश्वर के प्रकोप को, परमेश्वर के क्रोध को पहचान सके। तो अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं होती, अगर परमेश्वर की इसमें इच्छा नहीं होती, तो किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस किसी भी प्रकार से मनुष्यों के द्वारा इस धरती पर नहीं फैल सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा है। वो किसी भी रीति से किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं देंगे कि उसकी बनाई हुई सृष्टि को वो मारे या उसे खत्म कर सके। यह केवल परमेश्वर के क्रोध की तारा ही होता है। अब भले ही इसमें कोई मनुष्य आकर के इन्वॉल्व हो गया हो, भले ही कोई जानवर आकर के इन्वॉल्व हो गया हो, भले ही कोई देश आकर के इन्वॉल्व हो गया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, इसमें समस्त बातों में केवल परमेश्वर की इच्छा हो सकती है। यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो कोई भी वायरस किसी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि एक सिंपल वे में आपको बताता हूं, इस वायरस से लड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत हमारी इम्यून पावर है, हमारी इम्यूनिटी है, जो इस वायरस से लड़ सकती है और इसे खत्म कर सकती है। तो यदि परमेश्वर नहीं चाहते किसी मनुष्य में या धरती पर यह वायरस फैले, तो परमेश्वर ऐसा है, इतना उसको आश्चर्यजनक रूप से मनुष्यों को इतनी इम्यूनिटी दे सकता है, वो इतना ह्यूमन पावर उन्हें दे सकता है कि वो इस वायरस से लड़ पाए, वो इस वायरस से लड़ पाए, ये परमेश्वर कर सकता था। तो इसीलिए हम ये कहेंगे, यदि ये मनुष्य की ओर से भी है या मनुष्य की गलती से भी है, उसमें भी परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की यही व्यवस्था होती है कि वो स्वयं आकर के किसी को नहीं मार देता। जैसा तलवार है, तलवार का जो हम कहेंगे दंड है, क्या परमेश्वर स्वर्गदूतों को आकर के तलवार से दंड कर देता है? नहीं, किसी दूसरी जाति को इतना प्रबल कर देता है कि वो इजरायलियों पे या उसके लोगों पर प्रबल हो जाती है और उन्हें घात कर देती है। तो इसी प्रकार से जो भी व्यवस्था होती है परमेश्वर की ओर से होती है, और ये व्यवस्था भी परमेश्वर की ओर से है। तो आज हमने बहुत ही अच्छे से इसका अध्ययन किया कि ऐसी परिस्थितियों में मसीह विश्वासियों को क्या करना चाहिए। ये केवल सरकार का ही हुक्म नहीं है, बल्कि बाइबल हमें ये आज्ञा देता है कि अपने अपने कोठरियों में जाएं, अपने अपने किवाड़ बंद करें और वहां पर हम प्रार्थनाएं करें और सुरक्षित रहें, और जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो ऐसे ही बने रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात का आदेश देता है कि हमें लॉकडाउन का संपूर्ण तरीके से पालन करना है, और इस लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि हमारे पास समय है, बहुत सारे लोगों के पास समय है, घरों में है, और घरों में रह करके वो प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे को जागृत
जागृत करें, ज्यादा से ज्यादा वचन का अध्ययन करें, इस समय को व्यर्थ ना जाने दें और परमेश्वर के क्रोध को अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा शांत करने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आज हम बहुत कुछ सीखने को पाए होंगे कि इस लॉकडाउन में हमें क्या करना है, हमें इस लॉकडाउन का पूरा पालन करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का चिन्ह है जो समस्त मानव जाति को दिया गया है कि अभी भी समय है कि हम अपने मनों को फिराएं। तो अपने अपने किवाड़ बंद करें, कोठरियों में बंद हो जाएं, लॉकडाउन का पालन करें और इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ने में से व्यतीत करें, प्रार्थनाएं करें, ज्यादा से ज्यादा वचन करें। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष से अपने वचन में दृढ़ करे और यीशु के नाम में आप सभी सुरक्षित रहे और जैसा हमें वचन कहता है हम उसको अपने जीवन में पालन करें। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।